तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ और एक ट्रिप पे। ये है ग्लोबल विलेज और ये जो आप देख रहे हैं ग्लोबल विलेज का ये पार्किंग अलॉट है। 25,000 गाड़ियाँ अलॉट पार्किंग है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी भीड़ होती है। संडे को तो पार्किंग भी नहीं मिलता। ये ऐसा ड्राइवर भैया कह रहे थे। ये ग्लोबल विलेज का जो एंट्रेंस गेट बनाया है इसकी लाइट चेंज होती रहती, कभी रेड, कभी पिंक, कभी येलो, कभी ग्रीन। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब इसकी लाइट चेंज होती है ना, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब कोई पूछ रहे थे ग्लोबल विलेज होता क्या। इनफैक्ट मैं भी बहुत ही जिज्ञासा में कि ग्लोबल विलेज होता क्या है। जैसे हम एंट्रेंस किए तब हमें पता चला कि जितनी कंट्रीज़ है उसका एक मॉडल बनाया हुआ है इसके अंदर, और कंटिनेंट के हिसाब से। जैसे यूरोप है तो उनकी सारी कंट्री एक साइड, जैसे एशिया है उसकी कंट्री इस साइड है। तो हमने भी घूमने निकल गए थे और इतनी बड़े पैमाने में है ना दोस्तों कि मेरी पैर दर्द कर रही थी। और उस कंटिनेंट जो कंट्रीज़ बनाए हैं उसके अंदर उनके स्टेट का जो फेमस स्टेट होंगे, उनके जो फेमस चीज़ें होते हैं, शॉप लगी हुई है। आप जाके वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। बोलने के तरीका एक ये है कि ये स्टैंडर्ड रूप से एक अच्छा स्टैंडर्ड मेला कहा जाता है। इंडिया में स्टेट लेवल का होता है, यहाँ कंट्री लेवल का था। उसकी ड्रेसिंग सेंस, उनका जो मुख्य डांस, गाना, जो बिक्री का चीज़ होता है वो लोग लगाते थे। फिर हम लोग आ गए यूएई में, जो हमारा दुबई हम घूमने गए थे। वहाँ का भी हमने दिखाया कि लुक्स कैसा होता है। और हमने बच्चों का यहाँ पे ना एक गाड़ी ले ली थी, स्ट्रोलर, क्योंकि इतनी बड़ी थी ना कि बच्चे थक जाते कि ताकि दोनों बच्चे उसमें बैठ जाए और हम वॉक करके उनको घुमाने लेके जाएं। यहाँ पे बीच में लोगों को बैठने का था, खाने पीने का भी था। और हम तो चारों तरफ घूम रहे थे, हमें इंडिया नहीं मिल रहा था क्योंकि हम पागल हो रहे थे कि इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है। इंडिया के हैं भाई, इंडिया तो ढूंढेंगे ही हर जगह, क्योंकि इंडिया में ही हमें खाना पीना था, इंडिया का टेस्ट करना था। ऐसा सुनने में आ रहा था कि लास्ट मंथ इंडिया को अवार्ड मिला गया था क्योंकि ज़्यादातर बिक्री इंडिया से ही हुई थी, उन्होंने ज़्यादा अर्न किया था। फिर हम जाते जाते इजिप्शियन में जैसे एंटर किए तो उनकी लाइव शो चल रही थी। डांस, गाना जो उनका है मुख्य वो दिखा। अमेरिकन वाले का कुछ मेला टाइप्स का दिखा। बहुत अच्छा था, बहुत लोगों की भीड़ थी और देखने लायक भी था, लेकिन पैर बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं इसको बोली कि अब मैं नहीं जाने वाली, अब किसी से पूछो कि इंडिया कहाँ है, हमें वहाँ जाना है। तो किसी ने बताया आप यहाँ से जाइए तो मिल जाएगा रास्ता और आपको यहाँ पे 7 मॉडल्स भी दिखेंगे। फिर मैं आगे बढ़ते फिर मुझे झलका इंडिया। उफ, फिर जान में जान आ गई कि वाह ये है इंडिया। इसकी लुक्स देखिए, इंडिया की गेट देखिए। मैं तो रुक के सारा वीडियोस पहले अच्छे से ली, फोटोग्राफी की। उसके बाद हमने सोचा कि इसमें एंटर करेंगे। उसके पहले जो खाना पीना का जो बना हुआ था, वो जो स्टॉल बने हुए थे, मैंने उसको कैप्चर किया कि इंडिया का खाना पीना क्या बना हुआ है। क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख भी लगी थी, डिनर का भी टाइम हो रहा था। 7:30-8 बजे हम डिनर कर लेते हैं, वैसे टाइम हो रही थी। फिर हमने जाके जल्दी से ऑर्डर किया। ऑर्डर में हमने जो इंडिया का फेमस चाट है वो मैंने खाया, वो ऑर्डर किया। बच्चे लोग छोले भटूरे ऑर्डर किए, वो हम लोग खाए क्योंकि यहाँ से हमें घर जाना था। तो हमने सोचा पहले खा लेते हैं, फिर इंडिया के अंदर जो दुकानें, शॉप्स लगी हुई हैं वो हम थोड़ा देख के ही घर जाएंगे। यहाँ पे कश्मीर की जो शॉप है, कश्मीर स्टेट की, उसकी जो सूट्स है, शॉल है वो लगी हुई थी और राजस्थानी की साड़ी लगी हुई थी। यहाँ पे पेंटिंग करते, ये इंडिया का ही है, इंडिया के अंदर का जो स्टॉल बनी थी वो थी। और कहीं पे मेहंदी लग रहे थे। तो बस यही था ग्लोबल विलेज जो हमने घूमा और एंजॉय किया और आपको दिखाया। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ग्लोबल विलेज कैसा लगा। थैंक यू।